रात का समय था और माहौल थोड़ा हल्का फुल्का था, जहां चंदू अपनी मासूम हरकतों से सबको हंसा रही थी। उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। लेकिन इसी हंसी मजाक के बीच अचानक एक ऐसी बात निकल जाती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। चंदू अनजाने में दीपिका को मम्मा कह देती है और बस यही एक शब्द पूरे माहौल को बदल देता है। हर कोई हैरान रह जाता है, खास तौर पर चिराग। चिराग के मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। चंदू और रागिनी के साथ उसका लगाव पहले से ही बहुत गहरा था, लेकिन अब ये लगाव एक अजीब सी सच्चाई की तरफ इशारा करने लगा था। जैसे जैसे वक्त बीतता है, चिराग को महसूस होने लगता है कि इन दोनों बच्चियों से उसका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि खून का है। दूसरी तरफ चंदू जब भी मित्तल हाउस जाती है, उसे वहां एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। दादा दादी का प्यार उसे अंदर तक छू जाता है, जैसे वो उसे बहुत पहले से जानते हों। धीरे धीरे चंदू के मन में भी ये बात बैठने लगती है कि ये लोग उसके अपने हैं, उसका असली परिवार हैं। ये एहसास उसे और भी करीब ले आता है उस सच्चाई के जो अभी तक सबके सामने नहीं आई थी। इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। स्कूल का सीन। यहाँ पर एक टीचर दीपिका को पहचान लेती है और सबके सामने कह देती है कि आज वो स्टाफ के रूप में नहीं, बल्कि एक पेरेंट के रूप में आई हैं। ये सुनते ही चिराग चौंक जाता है। उसके मन में शक और गहरा हो जाता है और वो तुरंत सवाल पूछ बैठता है, आप किसकी पेरेंट हैं? कौन है आपकी बेटी? यही वो पल होता है जब सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगती है। सबकी नजरें दीपिका पर टिक जाती हैं और माहौल पूरी तरह से सन्नाटे में बदल जाता है। दीपिका के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देती है, जैसे वो इस पल से बचना चाहती थी। लेकिन अब सच छुपाना नामुमकिन हो चुका था और फिर वो सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। चंदू कोई और नहीं, बल्कि दीपिका की बेटी है। ये सुनते ही चिराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब तक वो किस गलतफहमी में जी रहा था। जिस बच्ची को वो मटन मशरूम कहकर प्यार करता था, वो उसकी अपनी बेटी निकली। अब कहानी यहीं नहीं रुकती। असली तूफान तो अभी बाकी है, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है उस सच्चाई की जो चिराग की पूरी दुनिया हिला देने वाली है। चंदू के सच सामने आते ही चिराग पूरी तरह से हिल जाता है। उसकी आंखों के सामने बीते हुए हर पल घूमने लगते हैं। वो पल जब उसने चंदू को प्यार किया, उसके साथ वक्त बिताया, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाया कि वो उसकी अपनी बेटी है। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठती है। पछतावे की आग उसे अंदर ही अंदर जलाने लगती है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है लावण्या की, जो अपने हाथ में एक रिपोर्ट लेकर आती है। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही होती है। वो बिना कुछ कहे वो रिपोर्ट चिराग के हाथ में थमा देती है। चिराग कांपते हाथों से उस रिपोर्ट को खोलता है और जैसे जैसे वो पढ़ता है, उसकी सांसें तेज होती जाती हैं, उसकी आंखें फैल जाती हैं और चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है, चंदू ही नहीं, बल्कि रागिनी भी उसकी अपनी बेटी है, उसका अपना खून। ये सच जानकर चिराग पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसने दीपिका पर शक किया, उसे ठुकराया और अपनी ही बच्चियों से दूर रहा।
ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाता। उधर लावण्या अब दीपिका के पास जाती है। वो उसे भी ये सच्चाई बताती है कि रागिनी भी उसकी ही बेटी है। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। जिस सच का उसे सालों से इंतजार था, वो तो सामने आया, लेकिन उसके साथ एक और बड़ा राज भी खुल गया, जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। दीपिका के मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। अगर रागिनी भी मेरी बेटी है, तो मुझसे ये सच क्यों छुपाया गया? किसने किया मेरे साथ ये धोखा और क्यों? उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये सिर्फ खुशी के नहीं, बल्कि दर्द, धोखे और टूटे हुए भरोसे के हैं। चिराग अब खुद को रोक नहीं पाता। वो दौड़कर चंदू और रागिनी के पास जाता है। दोनों बच्चियां उसे देखकर मुस्कुराती हैं, अनजान हैं इस बात से कि उनके सामने खड़ा इंसान उनका असली पिता है। चिराग घुटनों के बल बैठ जाता है और दोनों को गले से लगा लेता है। ये पल बेहद इमोशनल होता है। एक पिता का अपनी बेटियों के लिए प्यार आखिरकार सामने आ ही जाता है। लेकिन इस इमोशनल पल के पीछे एक कड़वा सच भी छुपा है। चिराग ने दीपिका को बहुत दर्द दिया है। उसने उस पर भरोसा नहीं किया, उसे गलत समझा और अकेला छोड़ दिया। अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? दीपिका ये सब दूर खड़ी देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके कदम पीछे हटने लगते हैं। वो समझ नहीं पा रही कि इस खुशी को अपनाए या उस दर्द को जो उसने सहा है। उसका दिल टूट चुका है और अब वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता एक कसौटी पर खड़ा है। सच सामने आ चुका है, लेकिन क्या ये सच सब कुछ ठीक करेगा या फिर और ज्यादा बिखेर देगा? आने वाले पलों में होने वाला है सबसे बड़ा फैसला, जो बदल देगा इन सब की जिंदगी हमेशा के लिए। सच्चाई सामने आने के बाद जहां एक तरफ चिराग अपनी बेटियों को पाकर भावुक हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ दीपिका के दिल में उठ रहा तूफान अब और भी गहरा होता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहे थे, जब उसे ठुकराया गया, जब उसकी बातों पर यकीन नहीं किया गया। और आज जब सच सामने आया, तो सब कुछ बदल गया। लेकिन क्या सच इतना आसान होता है कि हर दर्द को मिटा दे? दीपिका चुपचाप वहां से मुड़ जाती है। उसके कदम भारी हैं, दिल टूट चुका है और आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। चिराग जब उसे जाते हुए देखता है, तो उसका दिल घबरा उठता है। वो तुरंत उसके पीछे भागता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। दीपिका, प्लीज रुक जाओ, मुझे एक मौका तो दो। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा होता है। लेकिन दीपिका अब पहले जैसी नहीं रही। वो रुकती तो है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। धीरे से कहती है, मौका? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। आज जब सच सामने आया है, तो सब आसान लग रहा है। उसके शब्द सीधे चिराग के दिल में चुभ जाते हैं। चिराग के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ अपनी गलतियों को याद कर रहा होता है। वो समझ चुका है कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, सिर्फ दीपिका को ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार को। अब उसके पास सिर्फ पछतावा है और एक उम्मीद कि शायद दीपिका उसे माफ कर दे। उधर चंदू और रागिनी भी इस बदलाव को महसूस करने लगती हैं।
वो समझ नहीं पा रही कि अचानक सब कुछ इतना गंभीर क्यों हो गया। चंदू मासूमियत से पूछती है, मम्मा, आप रो क्यों रही हो? ये सवाल दीपिका के दिल को और तोड़ देता है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है, जैसे अब उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। रागिनी भी धीरे धीरे सच्चाई को समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि चिराग ही उसका असली पिता है। वो उसके पास जाती है, लेकिन उसके मन में भी डर होता है। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? ये सवाल सिर्फ रागिनी का नहीं, बल्कि हर किसी के दिल में चल रहा होता है। इसी बीच लावण्या एक और बड़ा खुलासा करने की ओर इशारा करती है। वो बताती है कि ये सब सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी, जिसमें कई लोग शामिल थे। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अब बात सिर्फ रिश्तों की नहीं रही, बल्कि उस सच की हो गई है जिसने इन सब की जिंदगी को उलझा कर रख दिया। चिराग अब ठान लेता है कि वो इस साजिश का पूरा सच सामने लाएगा। वो जानना चाहता है कि आखिर किसने और क्यों उसकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला। उसके अंदर का पिता अब जाग चुका है। वो अपनी बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या दीपिका उसे दूसरा मौका देगी? क्या वो अपने टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ पाएगी? या फिर वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए चिराग की जिंदगी से दूर चली जाएगी? अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां हर फैसला बहुत मायने रखता है। एक तरफ प्यार है, पछतावा है, और दूसरी तरफ दर्द, धोखा और टूटा हुआ विश्वास। आने वाले पल तय करेंगे कि ये परिवार फिर से जुड़ पाएगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर आ चुकी है, जहां हर राज खुलने वाला है और हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। चिराग ने ठान लिया होता है कि वो इस साजिश के पीछे छिपे हर चेहरे को बेनकाब करके रहेगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपने परिवार को वापस पाना और उस हर इंसान को सजा दिलाना जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। इसी बीच लावण्या सबको इकट्ठा करती है और बताती है कि ये सब एक सोची समझी चाल थी। किसी ने जानबूझकर दीपिका और चिराग को अलग किया, उनकी बच्चियों को उनसे दूर रखा, ताकि उनका परिवार हमेशा के लिए टूट जाए। जैसे ही ये बात सामने आती है, हर कोई हैरान रह जाता है। अब शक की सुई उन लोगों पर जाती है जो शुरू से ही इस कहानी में मौजूद थे, लेकिन कभी किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। दीपिका ये सब सुनकर और भी ज्यादा टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ हालात की शिकार नहीं थी, बल्कि किसी की साजिश का हिस्सा बन गई थी। उसके मन में गुस्सा भी है और दर्द भी, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ती। वो फैसला करती है कि अब वो सच्चाई से पीछे नहीं हटेगी, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। चिराग दीपिका के सामने आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार उनमें सच्चाई भी है। वो कहता है, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए भी। उसकी आवाज में सच्चा पछतावा साफ सुनाई देता है। दीपिका कुछ पल के लिए चुप रहती है। उसके मन में चल रही जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। एक तरफ उसका टूटा हुआ भरोसा है और दूसरी तरफ उसके बच्चों का भविष्य। वो चंदू और रागिनी की तरफ देखती है, जो मासूम आंखों से बस अपने परिवार को एक साथ देखना चाहती हैं। आखिरकार दीपिका एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकती इतनी आसानी से,
लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं एक नई शुरुआत की कोशिश ज़रूर करूँगी। ये सुनते ही चिराग की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। दोनों बच्चियां दौड़कर अपने माता-पिता को गले लगा लेती हैं। ये पल बेहद इमोशनल होता है। आंसू हैं, दर्द है, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद भी है। पूरा परिवार एक बार फिर साथ खड़ा नजर आता है। भले ही घाव अब भी भरे नहीं हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली साजिश करने वाला अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। आखिरी सीन में एक शख्स की परछाई दिखाई देती है, जो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक इरादा साफ झलक रहा होता है, जैसे ये खेल अब भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। तो क्या ये परिवार सच में फिर से जुड़ पाएगा? क्या दीपिका और चिराग के रिश्ते में फिर से प्यार लौटेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो शख्स जिसने रची ये पूरी साजिश? आने वाले एपिसोड में खुलेंगे और भी बड़े राज, और बढ़ेगा ये सस्पेंस कई गुना। तैयार हो जाइए एक और जबरदस्त ट्विस्ट के लिए, क्योंकि ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है।